पूरे महीने की नेगेटिव चीजें हैं ना, उन सबको हम लिख के जला देते हैं ब्लैक पेन से। किचन में गया, चाकू लाया, उसके सामने ऐसे काटी उसने। तो इस पॉडकास्ट के जरिए नया साल भी आ रहा है, तो इंसान को क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट के जरिए बताइए। पहले उनको लास्ट 31st नाइट को देख लें कि अपना, जैसे आज पूर्णिमा है, आज हम क्या करते हैं, पूर्णिमा को जितनी हमारी पूरे महीने की नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन सबको हम लिख के जला देते हैं ब्लैक पेन से, और रेड पेन से दूसरा पेज लिखते हैं कि जो हम करने वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है, उसको भी जला देते हैं और वो सारा पूरा अंतरिक्ष में चला जाता है। हमेशा मैं 3 फिंगर हमेशा बोलती हूँ, 1 फिंगर पॉइंट आउट नहीं करो, 3 उंगली अपनी तरफ देखो। 3 उंगली देखने से आपको अपनी गलतियां लगेगी। अगर मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बीवी नहीं हूँ, फ्रेंड नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, सब जगह मेरा दोष है। तो 3 फिंगर अपने को देखोगे तो तुम दूसरे को दोष नहीं दोगे। इस तरह से करके 2000 का आप 31st नाइट को पूरा देखिए अपने को कि हमने कहाँ गलतियां करी, और नया निश्चय लीजिए कि 15 मिनट तो हम मेडिटेशन करेंगे और 20 मिनट या आधा घंटा हम जिम, योगा, सैर। ये नहीं ठीक करा तो आप डॉक्टरों के वहाँ जाते रहोगे और फिर आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। आजकल पता है आपको, वेंटिलेटर पे भी रहोगे तो बोलेंगे वो खत्म हो गया है, लेकिन आपके पैसे जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आलस्य परमात्मा के रास्ते में बहुत बड़ा दुश्मन है। और फिर जो केतु जी आ जाएंगे, बोलेंगे जी राहु खराब है, केतु खराब है। आप सुबह उठिए, सूर्य से पहले उठ जाइए और घास के ऊपर नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए, तो आपको जो केतु ग्रह ज्योतिषी बोलेंगे, मैं बोलती हूँ, वो ठीक हो जाएंगे, आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। नियम बन गया आपका, शरीर पूरा ब्लड सर्कुलेट हो गया, ऊपर से लोगों को माफ करते जाइए, और इतना टाइम अपने को दोगे तो नए साल के लिए आपकी कमिटमेंट होगी। ठीक है, मुझे रिच भी बनना है, मैं तो सबको बोलती हूँ 2-2 BMW और मस्ती कार तुम्हारे घर के पास होनी चाहिए। क्यों तुम ऐसे जियो, पुरुषार्थी बनो ना। पुरुषार्थ करके क्या नहीं, अगर परमात्मा मिलता है तो ये चीजें नहीं मिल सकती हैं। तो आप ये भी करो, अपना संस्कार ऐसे बनाओ कि परमात्मा से जुड़ के, परमात्मा से जुड़ना माना, अभी आप घर से जा रहे हो, 2 मिनट अपने को दे दो कि जहाँ भी बॉस है तुम्हारा ऑफिस में, जहाँ कोलीग्स हैं, आप उनको रात से माफ़ी मांग लो, सुबह उनसे फ्रेश मिलिए, तो आपका जो दिनचर्या होगी वो एक्सीलेंट होगी। तो आपको मेडिटेशन का भी असर मिल गया। चैंटिंग, कोई भी मंत्रा चैंट कर लिए, चाहे मैं बोलती हूँ 11 बार करिए, डोंट डू 108 टाइम, आप टाइम नहीं है दुनिया के पास। तो 2 मिनट जब नहाने के बाद मंदिर में खड़े होते हो, वर्क इज वर्शिप, तैयार हो गए, परमात्मा को माथा टेका और आप चल पड़े अपना काम पे। तो इसमें इतना सा कोई भी मंत्र चैंट करिए, जो भी आपको आपके गुरुओं का है वो चैंट करिए, नहीं तो आपका अपना है। मैं तो गायत्री मंत्र बेस्ट है, शिव ओम नमः शिवाय बेस्ट है, हम गणपते नमः बेस्ट है। कुछ भी कर लीजिए जिससे तुम्हारा कवच भी बनता, और तुम घर से पाँव निकाल के जा रहे हो तो तुम एक सात्विक सतोगुणी माया आत्मा बन के जा रहे हो, डिवाइन साउल। अभी आपने जैसे बात की, पुरुषार्थ से क्या नहीं हासिल किया जा सकता, पर पुरुषार्थ से पहले डेस्टिनी होती है। हम अपनी डेस्टिनी को आध्यात्म से या इनर वास्तु, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी डेस्टिनी को बदल सके, तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमारी डेस्टिनी को कम्प्लीटली चेंज करके? डेस्टिनी कितने वर्ड्स हैं, नसीब में कितने वर्ड्स हैं, भाग्य में कितने वर्ड्स हैं, देखते हो आप, उसमें 2 अक्षर हैं, एक में 3 अक्षर हैं। ये सब बोलते ना, भाग्य तेरे हाथों में लिखा है, बताते हैं ना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। तुच्छ बातों के लिए हम इतना पहाड़ जितना सुंदर जीवन बिगाड़ देते हैं। तो जब हाथों में लिखा है तो इसमें क्या है, हाथों से पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध में मैं ये लाइनें लेके आई हूँ, मेरे गुरु ऐसे बताते थे, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। पहले ये लाइनें सब बन चुकी हैं, कहाँ आपका जॉब होना, आपके कर्मों के मुताबिक ये लाइनें बनती हैं। और किसी भी बच्चे को देखो, लाइनें तैयार है और मुट्ठी बंद करके वो आता है। तो पहले बनी अभी प्रारब्ध अगर मेरी है कि सिर्फ दाल रोटी मेरे बस में है, नसीब में है, मुझे पनीर कोरमा खाना है, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ है। इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये लाइव एग्जाम्पल, कहीं मैं दिल्ली में ही थी, जहाँ कहीं थी, किसने बताया था मुझे, एक ज्योतिषी ने बोला लड़के को, उसने अपना हाथ दिखाया, उसने बोला मुझे इंजीनियर बनना। उसने बोला इस हाथ में लाइन नहीं है। बोलता कैसे नहीं है, किचन में गया, चाकू लाया, उसके सामने ऐसे काटी उसने, मैं बन के दिखाऊंगा, और उसने बन के दिखाया और उसको बताया देखो मैं इंजीनियर बना। पुरुषार्थ से तुम्हारा दुर्भाग्य जो है वो चेंज हो सकता है, पुरुषार्थ से। उसके लिए मैंने आपको सब बताया है कैसे जीना कैसे है।
दूसरा एक हैरान हो जाओगे, जो वो हम डर जाते हैं ना ऐसे। इतनी प्यारी एग्जाम्पल आप विजुलाइज भी करना जो मैं बता रही हूँ कि राजा घोड़ा गाड़ी पे बैठे हैं और बड़ा डरे डरे से, किसने बोला इधर मत जाना, इधर दिशाशूल है, ऐसे बोला हुआ है। और राजा का पर्सनैलिटी जो राजा की होनी चाहिए ना, ऐसे बैठने वाली, वो ऐसे करके डरा हुआ राजा बैठा है घोड़ा गाड़ी में। और उधर से किसान जा रहा है, राजा उसे बोलता रुक रुक रुक, तू इधर मत जाना, इधर दिशाशूल है। बोलता राजा जी नमस्कार करता हूँ, लेकिन मेरी तो रोजी रोटी यही तो है रोज रोज की, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। जब उसने देखा किसान ने भी बात नहीं मानी, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो उठा और उसने भी उस चीज़ को निकल गया और अपना ठीक कर लिया। तो इन चीज़ों से हम थोड़ी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है हमारी, जब हम ये समझते हैं। हर चीज़ अभी बाहर क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को, बताइए जरा, ये क्यों नहीं है? किसी को देखोगे सारा टाइम वो लोग ऐसे चल रहे हैं, बहुत लोग होते हैं कैसे चलते हैं, उनको सारा टाइम देखो। एक रियल लाइफ क्यों, हर कोई फॉरेन में क्यों भागना चाहता है? देखते हैं कि उधर बड़ा अच्छी लाइफ है, अच्छा ये है, क्यों? वो कितने मैन डिसिप्लिन से रहते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ सेवा के लिए कोई नहीं होता है, हमारे घरों में सब सेवा के लिए हैं, इंडिया में बहुत मज़ा है हमें। तो वो पुरुषार्थी बन के उनको टाइम भी नहीं जेंट्स को है, आधे नंगी औरतें भी होंगी ना, जेंट्स के पास टाइम नहीं है देखने को ना, आज औरतों के पास है ना उनके पास, अपना खुद ही काम करना है, खुद ही जी। और इतने स्माइल से जीते हैं वो लोग, पैसा खुद ही कमाना है और स्माइल भी है फेस पे। उधर क्यों नहीं ये बातें हैं, हमारे इधर इतनी क्यों है? ये नजर लग जाना, ये हो जाना, ये छोटी छोटी, मैं सोचे कभी बाहर के लोग देखें तो सोचे क्या है इनके भारतवर्ष में, ऐसा क्या है इतना, ये क्यों लोगों में इतनी जेलसीज हैं? इसमें देवी संप्रदा के गुण नहीं है। गीता का 16वां अध्याय है देवी संप्रदा के गुणों से भरा हुआ, और असुरी संपदा होने के कारण कलयुग बोल रहे हैं। कलयुग में हम ही लोगों की तो बर्बादी हुई ना, हमारे विचारों से। अभी बात हुई पुरुषार्थ की, पर मैंने कहीं सुना था कि आप एक अच्छे व्यवहार से और अच्छे कर्मों से भी अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। तो कौन से व्यवहार और कौन से कर्मों के जरिए अपनी डेस्टिनी बदली जाती है? अभी मैंने देखा है आजकल तो लोग बोलते हैं बी वेयर ऑफ डॉग्स, ऐसा भी लिखा होता है ना। पहले हमारे क्या था, जब खाना खा रहे हैं तो खाने के टाइम पे कोई आ जाए ना, तो उसमें परमात्मा रूप समझते थे। कोई कस नहीं खाता था, और खानदानी घर ऐसे थे कि खाना इतना होता ही था कि 2 जने और भी खा सकते थे। अभी वो चीज़ें और कर भी नहीं सकती है, क्योंकि लेडीज़ भी वर्किंग है। अगर मैं ये बातें करूँगी तो मेरे साथ नाराज़ हो जाएंगी, देयर इज़ नो टाइम। लेकिन दिल अपना वैसा ही रखो, मैं नहीं बोलती हूँ, एटलीस्ट कस नहीं खाओ अपने दिलों में। और व्यवहार आपका कैसा है कि क्या बोलते हो उसको, जैसे कि कोई आपके घर में आ गया, आप उसको बोल रहे हो रात का टाइम है, जहाँ लंच का टाइम है, जहाँ डिनर का है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं 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 खाना खा के जाइए, अंदर में आप नहीं चाह रहे हो। इन चीज़ों को गीता में क्या बोला है, हे अर्जुन सत्य और धर्म पे चलना। और ये चीज़ मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में लगाई थी, अपनी ज़िंदगी में लगाई। जो जो चीज़ें मैंने लोगों को सत्संग में बताई, उनके जीवन इतने बदल गए कि हमने वो वाला चीज़ नहीं करनी। जैसे दरवाज़ा कोई खोलेगा तो बोले ओ आइए आइए, हम आप ही को याद कर रहे थे, जहाँ हम नहीं कर रहे थे। ये वाली आदतें खराब हैं। अगर आज जो भी सुन रहे हैं, आप सच्चे रहिए, सच्चे हृदय, बुलाइए, खाने पे भी बुलाइए, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपरी बोलना और करना, तुम दूसरे आत्मा को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। ये आदतें हो गई। व्यवहार हमारा इतना शुद्ध होना चाहिए, जहाँ लेने देने का हिसाब भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ, कल को कोई आपका भाई या कोई भी आपसे कोई पैसे मांग रहा है, उधार भी मांग रहा है, आप, मेरे गुरु की सीखी हुई बातें हैं ये सारी, उसको जहाँ तो मना कर दो। लेकिन अगर देते हो ना, 5,000 है चाहे 5 लाख है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, देते हो, तो उसको वो मत करो, उम्मीद मत करो कि वापस मिलेगा। इससे बेटर है कि पहले ही कर दो। इसमें व्यवहार में क्या होगा, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा और आप पूरी उम्र उसको गुलाम बना के रखोगे जब तक वो देगा नहीं। ऐसा परमात्मा को पसंद नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम कितना खुश कर सकते हैं, अपनी मदर को भी खुश कर दो, किसी को भी खुश कर दो, इमोजी भेज दो, छोटी स्माइल दे दो किसी को ऐसे कर दो। ये तो आसान काम हो गया आजकल। मैं तो बोलती हूँ कलयुग बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे वाला टाइम इतना बढ़िया है ना, सबसे घर बैठे रिश्ते ठीक करने हैं। किसी के आना जाना कितना कम हो गया अभी, तो एटलीस्ट फ़ोन के ऊपर ही निष्काम भी कर सकते हो, रिश्ते ठीक कर सकते हो, व्यवहार इतना बढ़िया हो सकता है कि 2 हाथ जोड़ने हैं आपने। मैं तो एक जगह हंस रही थी, मैंने बोला कल को कोई RIP भी करते हैं, फ़ोन पे ही कर दिया, शमशान तक जाना ही नहीं है।
तो आपको कितना फायदा हो गया है, तो व्यवहार आपका और बढ़िया हो गया, क्योंकि सामने मिलना नहीं है, अभी मिलना कम हो गया।